वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमोसुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। Visualize a picture in front of you. एक चित्र की कल्पना करिए। वह चित्र कुछ इस प्रकार का है। गौर से देखिए चित्र को। और ऊपर ये लिखा है हाथ पर हाथ। और एक प्रश्न पूछा जाए आपको। ऐसा होता है ना, बच्चों को एक चित्र दिया जाता है और उसके आधार से कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। एक प्रश्न दिया गया आपको, हेडिंग है हाथ पर हाथ। प्रश्न पूछा गया, इफ यू वेर टू टिक वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वुड यू प्रिफर। यदि आपको नीचे दिए हुए विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है, आप कौन से विकल्प का चयन करेंगे। विकल्प एक, आपने पढ़ा जाते ही बायां हाथ अच्छा है। अच्छे के रूप में आपको विकल्प चूज करना है। दूसरा विकल्प था, पहला विकल्प क्या लिखा, नीचे का हाथ। मैंने बायां हाथ कहा क्या, सॉरी, नीचे का हाथ। सेकंड ऑप्शन, ऊपर का हाथ। आपको चूज करना है विकल्प। कई सारे ऑप्शंस थे, आपने दो ही पढ़े। आपका क्या विचार बनेगा, ये मुझे जानना है। आपका क्या रुख होगा, क्या रुख होगा, एक जन बताएगा क्या रुख होगा। जनरली रुख में हम ये ऑप्ट करेंगे कि जो ऊपर वाला हाथ है वह अच्छा, देने की मुद्रा अच्छी, लेने की मुद्रा खराब। तुलसी कर ऊपर कर करो, कर तल कर ना करो, जा दिन कर तल कर करो, वा दिन मरण करो। रहीमन वे नर मर जाए, जो दूसरे घर मांगन जाए, और वे भी मरे जिनके मुख से निकसत नाए। बेगिंग, छी 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 छी, नीचे का हाथ हमें नहीं चाहिए, निरंतर ऊपर का हाथ चाहिए। देखिए कितने गहन अंधकार में तुम हम जी रहे हैं। मैं थोड़ा सा खोलने का प्रयास करूंगा पेटे को, थोड़ी सी परतों को मैं ओपन करूंगा, डिस्क्लोज करने का प्रयास करता हूं। दरअसल हम यह भ्रम पाले हैं, देने का काम इज माइटियर कंपेयर टू दैट ऑफ टेकिंग, रिसीविंग फ्रॉम अदर्स, जबकि ऐसा नहीं है। जैन दर्शन ये कहता है कि दोनों बराबरी से अच्छे हैं, अपेक्षा एक। दोनों कैसे अच्छे हैं?
भले आदमी, लेने वाला, प्रश्न ये है शंकाकार का, देने वाला तो अच्छा होता है, लेकिन लेने वाला कैसे अच्छा हो सकता है? उसका उत्तर यह है, ऐसा शंकाकार की शंका है, लेकिन भले आदमी, तुमने अभी एक अनुष्ठान का विचार ही नहीं किया है। अतिथि समविभाग व्रत, 12 व्रतों में एक व्रत बताया गया है। मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहार, आपने वो पोज देखी होगी। और लेने वाले जिनका नीचे हाथ है, दे आर माइटियर देन द गिवर वंस, और वे तरसते हैं देने वाले, पड़गाहन विधि करते हैं। एंड देन मुनिराज इंस्पेक्ट करते हैं, तय करते हैं कि मुझे करना है कि नहीं, और मन बना तो ठीक, नहीं तो अभी पहला ग्रास्य आया था, उनका मन बना, मन के राजा है, किसी का मन रखने का उनका कोई काम ही नहीं है। जो लीगली जिनका मन रखना था, पंचों के बीच में तय हुआ था, उनको ही छोड़कर आए हैं यहाँ पर, किसी के वश में नहीं रह सकते। विषयाशावशाती, तो क्या कहा? मुनिराज का स्वरूप कहते समय रत्नकर्ण शावकाचार में विषयाशावशाती, तो हरेक के वशवर्ती पने से अतीत हो गए हैं। एक दिन मैंने प्रारंभ में लिया था, मैं राजा हूँ, वे कहते मैं महाराजा हूँ हम शाह है, हम शहनशाह है, आदि 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 आगे बढ़ता हूँ। हम दरअसल ये भ्रम पाले हैं कि लेने की एक्टिविटी अच्छी नहीं, जबकि लेने वाले मुनिराज भी हो सकते हैं और देने वाला मिथ्या दृष्टि भी। गुणस्थान पहला, संसारी, दीर्घ संसारी तो मैं नहीं कह रहा हूं, और लेने वाले मुनिराज, हालांकि दीर्घ संसारी भी क्या अभव्य भी हो सकता है अरे भैया, लेने वाले भी अभव्य हो सकते हैं, उसमें बड़ी बात तो कुछ नहीं है। लेकिन आप समझिए इस बात को, तीर्थंकर जैसा जीव भी आहार मांगने के लिए जाते हैं अपनी अपनी कंडीशंस, रूल रेगुलेशन को मेंटेन करते हुए। तो वहाँ पर भी ऐसा लिखा है मूलाचार में, जिस प्रकार रत्न का व्यापारी, ये मेरा कोई विषय नहीं है, आ गया है तो आपको जानकारी चाहिए। मुनिराज का स्वरूप ये बताए, जिस प्रकार रत्न का व्यापारी शोकेस में से रत्न दिखाता है एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उस रत्न को फिर से अंदर रखता है और फिर बात करता है सामने वाले से, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, क्योंकि रत्न किसी के हाथ में दिया नहीं जाता। ऐसा आप इमेजिन नहीं करना चाहिए जैसे बसों में आज पहले होता था, मैंने देखा था, वो 20 आइटम लेके आता है, सब आप भी देखिए, पूरे बस वाले को दे देता है, और जाते समय पूछता है किसी को अच्छा लगा हो तो 2 पैसा, नहीं तो सामान दे दो, और कोई उसको जेब में भी डाले तो हमको लगता है उसको पता ही नहीं चलेगा। एनीवे रत्नों का तो ऐसा नहीं हो सकता, दिखाया और तुरंत अंदर। उसी प्रकार मुनिराज, आगे की बात, सिद्धांत, मुनिराज रत्न की भांति अपने शरीर को दिखाकर बिजली मात्र समान अबाउट टर्न, फिर पीछे मुड़ गए दरवाजे के सामने, आंगन के आई थिंक 2/3 पार्ट तक जाते हैं। आई शुड कंफर्म अगेन, जहाँ तक 2/3 पार्ट तक जाते हैं आंगन के, और फिर जितने में यदि किसी ने देखा मुनिराज को, मूल पड़गाहन विधि बताई है अपने जैन शास्त्रों में भाई साहब, जितने में सामने वाले का ध्यान गया, रिसीवर का, होस्ट का, और उन्होंने तुरंत पड़गाहन विधि के लिए आए, नमोस्तु 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 महाराज, अत्र आइए, तब तो ठीक, नहीं तो वे रुके और ऊपर आंख भी करके देखते नहीं, यह इफ एनीवन इज लुकिंग एट मी, तुरंत अबाउट टर्न, और एक बार घूमे, फिर कोई दुनिया की ताकत उनको पलटा नहीं सकती। एनीवे,
मुझे अभी कहने का तात्पर्य, हम जो चित्र की मीमांसा कर रहे हैं उस चित्र की तरफ आइए जो हमने एक विजुअलाइज किया है। हाथ के ऊपर हाथ, ये आते आते मेरे दिमाग में ये बात आई और हम तुरंत क्लिक कर देते हैं ऊपर के हाथ पर, यह सोचकर कि यह अच्छा है, जबकि उल्टा भी हो सकता है। लेने वाले छठवें गुणस्थानवर्ती छठवां सातवां में झूलते रहते हैं। महामुनीश्वर सिद्धों की लायकात के पर्याय में जिनको सिद्धों के बराबर कहा गया है, स्वभाव से तो तुम हम सिद्धों से कहाँ कम है। एनीवे आगे, तो यह कोई बात नहीं हुई। और एक अपेक्षा से विचार करें तो दोनों बराबरी के हो सकते हैं और दोनों काम बराबर के स्तर पर माना जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, समाज में अभी जो विपरीत मान्यता है दान संबंधी, डोनेशन संबंधी, उस मान्यता को भी तोड़ दो अभी एक तरफ। बिफोर ऑप्टिंग एनी ऑप्शन कि ऊपर वाला चाहिए, पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए, ऊपर वाला अच्छा, खराब वाला, नीचे वाला खराब, ऐसा नहीं। कोई ये विचार करे अभी कि साहब ऊपर वाला तो उपकार कर रहा है ना। दान की परिभाषा आई क्या आई? छठवां अध्याय तत्वार सूत्र रिफर करना चाहिए आपको, नीचे से 2-3 सूत्र है, रिफर करिए। उसमें यह बात आई है कि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम, कितना बताया जाए अध्यात्म विषय में, कितना बताया जाए। कभी वैसे ही चर्चा मिले तो इस पर खूब चर्चा हो सकती है और फिर आपका चिंतन तो उससे 10 गुना होना चाहिए, क्योंकि हमारी पहुंच चिंतन तक नहीं जा सकती तुम्हारे हमारे। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम, दान की परिभाषा की है जो उपकार के लिए, स्वयं के तथा पर के उपकार के लिए दी गई सामग्री दान है, जिसमें मेरा भी उपकार निहित है, सामने वाला का भी उपकार निहित है। सिम्बायोटिक रिएक्शन है, ये सिम्बायोटिक प्रोसेस है जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं। अभी लुक ऑन द अदर हैंड नाउ, अब दूसरी तरफ से देखिए, जिन्होंने लिया है उसने भी स्वयं के ऊपर उपकार किया है और देने वाले के ऊपर उपकार किया है। उसको बराबरी से रखना चाहिए, समकक्ष पर रखना चाहिए, नहीं तो फिर अभी हमको वही उदाहरण को खड़ा करना पड़ेगा, अतिथि समविभाग व्रत वाला, जिसमें फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। तो योगदान दोनों का बराबर है। आर यू गेटिंग? पकड़ रहे बात को नीरज भाई? हाँ, ओके, नाइस। मैं कभी कभी ये भी कहता था पहले कि एक आदमी एक सेवा करता है बहुत बड़े अरबपति की, घंटी दबाने पर दौड़ता आता है, पैर दबाता है, हाथ दबाता है, आदि आदि आदि। मैं पूछूं कौन नौकर है? मैंने कई दफे इसका जिक्र किया है। दरअसल हम समझते ही नहीं है, हम कहते वो नौकर है, वो सेवक है और ये मालिक है। मैं कहता हूं भैया यही तो बात है, तुम्हें लोक भाषा भी नहीं समझ में आती, जबकि मैं कहता हूं दोनों मालिक है और दोनों सेवक है। एक पैर दबाने का, चंपी करने का सेवक है और एक पैसे का सेवक है। आप समझ रहे मेरी बात को? दोनों नौकरी करते हैं एक दूसरों की। एक पैसे की नौकरी करता है और एक सेवा की नौकरी करता है। दोनों पराधीन है। एक डिपेंडेंट है, मुझे पैसा मिल जाए, द अदर इज डिपेंडेंट, मुझे सेवा मिल जाए। दोनों बराबर दुखी। मैं ज्यादा पेटा खोलूंगा तो तकलीफ होगी आपको, तकलीफ होगी आपको ऐसा। और कभी कभी बात उलट भी जा सकती है। जो साधारण सेवक है वह हावी हो जाता है और मालिक इस मुद्रा में रहता है, क्योंकि मालिक का प्रोजेक्ट है अरबों का और ये तो खुला आदमी है, पंछीवत घूमने वाला, आज यहाँ तो कल वहाँ। उसको नहीं संभालो तो हमारा सब खतरे में पड़ सकता है। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स में और क्या होता है, अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी कर देते हैं, अच्छी अच्छी फैक्ट्रियों पर ताले पड़ जाते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं।
ये तुमको किसने कहा रे बाबा कि ये नौकर है और ये मालिक है? नौकरी दोनों करते हैं, एक पैसे की करता है और एक सेवा की करता है, दोनों बराबर पराधीन। अब्राहम लिंकन, 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, आई वोंट लाइक टू बी अ स्लेव, देयरफॉर आई डोंट लाइक टू एनस्लेव एनीवन। समझ गए होंगे भाई साहब, मैंने कोई नौकर नहीं रखा है। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट का कोई नौकर नहीं था। हाउ? इसीलिए इसको कहते हैं स्लेवरी को इरेडिकेट करने वाली पर्सनालिटी अब्राहम लिंकन, दास प्रथा को समूल नष्ट करने वाला आदमी। उसने के कोई नौकर नहीं थे। वो कहता था चूंकि मुझे किसी की नौकरी करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने भी किसी को अपना नौकर नहीं बनाया है। मेरी अपेक्षा है समझना। एनीवे, हम चित्र की मीमांसा कर रहे हैं, चित्र की तरफ बढ़िए। एक बात तो हमको तय हो गई अभी, ये बड़ा और ये छोटा ऐसा हम नहीं कह सकते, दोनों का दोनों के ऊपर उपकार है। ये टू एंड फ्रो साइकिल चलता है, एक के बिना दूसरे का काम ही नहीं होगा। आज के ज़माने में आप देख रहे हो, लेने वाले दातारों की चक्रे काट रहे हैं। प्रथमानुयोग यदि आप पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर पाएंगे दातार घंटों खड़े होते हैं रास्ते पर। कई दफ़े जिक्र किया है। शांतिनाथ भगवान के काल का वर्णन धर्मशर्म्योदय में किया है, जिसमें लेखक लिखते हैं, हरिवंश लेखक हरिश्चंद्र लेखक लिखते हैं कि उस ज़माने में हालत ये थी, दान देने के लिए आदमी घर के बाहर आकर घंटे खड़े रहता था और एक एक की शक्ल ताकता था, आने जाने वालों की तरफ देखता था, ये सोचकर कि इसको गरज तो नहीं होगी, उसको गरज तो नहीं होगी, क्योंकि उस ज़माने में कोई मांगता ही नहीं था। देहि दुरक्षरम द्वयम, दे दो, ये एकदम निकृष्ट शब्द माने जाते थे, इसलिए कोई मांगता ही नहीं था। देने वाले तरसते थे, देने वाले परेशान होते थे, वे ज़्यादा डिपेंडेंट। एनीवे, एक खाता क्लोज हो गया, ऊपर वाले को टिक करना और दूसरे वाले को टिक करना, ये दोनों में से कुछ भी नहीं बन सकता। तो जल्दबाजी क्यों करते हो? और भी कोई ऑप्शंस मिलते हैं तो उसको रिफर करते हैं थोड़ा सा। मैं और पहले और एक बात बता दूं, और खराब होने को दोनों हो सकते, दोनों उच्च दशाएं, देना भी और लेना भी। उच्च दशा लेना कोई हल्की दशा नहीं है, बशर्ते देने वाला अनुरूप भक्ति से दे रहा हो। ऐसा जैसे मुनिराज की बात कही ही है मैंने अभी, तो दोनों बराबर और दोनों नीच भी हो सकते हैं। कैसे? लेने वाला ये सोचे मैं इसके माध्यम से प्रमाद करूंगा, अपनी जेबें भरूंगा, आजकल जैसा हो सकता है, और देने वाला भी ये सोचे मैं यश कमाऊंगा, ईर्ष्या करे। बात कहिए ना, 7 गुण से युक्त दातार होना चाहिए, रिफर करना चाहिए रत्नकरण सावकाचार्य, आई थिंक मे बी समवेयर अराउंड 110, 110 छंद के करीबन देखिए, 110-12 वहाँ पर लिखा है सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन, 7 गुण से युक्त दातार होना चाहिए, क्षमा भाव चाहिए, ईर्ष्या नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं चाहिए, आदि आदि। होने को दोनों नीच हो सकते हैं, होने को दोनों उच्च हो सकते हैं। तो देने वाला अच्छा, लेने वाला खराब, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं बना। बात उलट भी सकती है। थोड़ा और आगे बढ़ता हो, कोई और नया ऑप्शन देखते हम। तीसरे ऑप्शन पर लिखा है दोनों ठीक है। हाँ, ये तीसरा ऑप्शन। अरे लेकिन अभी भी जल्दबाजी मत करिए, अभी चौथा ऑप्शन देख लीजिए। व्हाट इज दैट फोर्थ ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन में ये लिखा है बोथ आर नॉट गुड, क्योंकि बोथ आर डिपेंडेंट। देने के लिए भी दानांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए, मिलने के लिए भी लाभांतराय कर्म का, और थोड़ा बारीकी से विचार करो, भोगांतराय का, उपभोगांतराय कर्म के क्षयोपशम होना जरूरी है। दोनों पराधीन है,
दोनों बराबर दुखी है। वेल, कांट दिस थिंग हैपन? कोई आया एक स्टूडेंट और उसने कहा, क्या सर हम थोड़ा सा बदल सकते हैं आपका प्रश्न वही रखकर चित्र? सर, टीचर ने कहा जरूर। हाथ पर हाथ की मुद्रा तो हम एक दिखा सकते, बहुत सुंदर, हाथ पर हाथ रखे जैसे, ओके, करना कुछ न रहा जैसे। इसमें एक हाथ एक का है और दूसरा हाथ दूसरे का है, इसमें दोनों हाथ मेरे ही है। मैं कुछ अच्छी बात करूंगा, मेरे ही हाथ, क्योंकि देना मुझे, लेना मुझे। अध्यात्म यही कहता है, ग्रहण और त्याग दो द्रव्य में नहीं हो सकता। त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति से युक्त है। पहला चित्र था दान का, दूसरा चित्र है त्याग का। लेट आई समराइज विथ अ प्रॉपर समरी नाउ। दान पाप रूपी कर्जे का चुकाया हुआ ब्याज है एक, और त्याग पाप रूपी कर्जे का चुकाया हुआ मूलधन है। पाप रूपी कर्जे से मुक्त होना है। आर यू गेटिंग? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एकदम डुबकिया ले रहा हूं, डुबकिया। मैं कह रहा हूं, अभी हम तो कहा दान का भी कहा अर्थ समझ रहे थे ढंग से, अभी मैं ये कह रहा हूं और आगे बढ़िए, त्याग और दान को सामने खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि प्रकरण हमारा मूल तो त्याग का चल रहा है। वन इज रिनंसिएशन, टू त्याग, अबेंडन, एंड वन इज डोनेशन। क्या फर्क है दोनों में? एक में लेने वाला और देने वाला, दो की आवश्यकता है, दो पार्टीज, एंड देयरफॉर डिपेंडेंस आकर्स, और इसीलिए पराधीनता है। देने वाले को लेने वाला चाहिए, लेने वाले को देने वाला चाहिए, दोनों पराधीन, दोनों पराधीन। और त्याग में देने वाला लेने वाला ये दो पार्टी होती नहीं। जैसा मैंने अभी अभी कहा, हाथ पर हाथ में, और यूँ कहो निश्चय से, देना भी स्वयं को, लेना भी स्वयं को, और वह भी क्या? स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ध्यान, स्वयं को देना, अर्थात स्वयं को जानना, स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही सब्जेक्ट, स्वयं ही ऑब्जेक्ट, दैट इज त्याग। मैं रिपीट करता हूँ दो लाइंस को। दान पाप रूपी कर्जे का चुकाया हुआ ब्याज है। कोई नंबर दो का काम करता है ना, तो लोग आते कहते हैं हफ्ता निकालो, उसको हफ्ता दो, लेकिन आप 2 नंबर का काम करते रहो। दो बातें होती है। उसका हफ्ता देना इस बात का प्रतीक है 2 नंबर धंधा चालू रहेगा। हमने दान दिया वो इसका प्रतीक है, अभी इनकम तो चालू रहेगी। ये तो हफ्ता देने जैसा है, माफ करना, लेकिन ये पुण्य है, वो तो पाप का काम था नंबर 2 का। लेकिन अध्यात्म दान की प्रक्रिया को भी नंबर 2 का काम कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 की आवश्यकता है। 2 दुगड़ा काम बिगड़ा। जहां द्वंद्व है वहां द्वंद्व है, जहां पर 2 खड़े हो गए वहां पर टकराहट स्टार्ट्स। कंपनीज ओके, बात को पूरी करिए। कंपनीज ओके बट सॉलिट्यूड इज ब्लिस। सत्संग अच्छा है, लेकिन एकांतवास के सामने इस सत्संग की क्या औकात है। कौन चाहे इस सत्संग को? इससे शाश्वत वस्तु और कहाँ मिल सकती है? एनीवे, ये तो हफ्ता देना है, दान देना मतलब जो लाखों का दान दे रहा है वो ये सिद्ध कर रहा है करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे घर में है। यदि दम है तो इनपुट के सभी सोर्सेस खत्म करने चाहिए। 1 2 और त्याग उसको कहते हैं, किसको? पाप रूपी कर्ज का मूल धन चुकाना, वाइंड अप, खत्म करना, निपटना, काम ही खत्म करना। एक बात। दूसरी बात, मैंने जैसे कहा, एक तो डिपेंडेंस, एक तो इंडिपेंडेंस। एक और काम बात, पुण्य दान या पुण्य भाव है, त्याग या धर्म है। दान के लिए कोई वस्तु होना जरूरी है।
त्याग के लिए कोई वस्तु होना जरूरी नहीं है। एक घटना बताने के बाद मैं प्रकरण में प्रवेश करूंगा। वैसे कई दफ़े बताई है, आज अनायास याद आई, सच्चे दान की मिसाल भी आपको समझ में आए। सर सेठ हुक्मचंद जी हुए हैं इंदौर वाले, मैंने घटना सुनाई थी 1-2 बार, आपने सुनी होगी। और बहुत समृद्ध थे हर प्रकार से। और जब उन्होंने एक ट्रस्ट खड़ा किया, गुरुकुल खड़ा किया एक, तो इसके लिए तो बहुत पैसा लगता है। तो उन्होंने मरते समय जो प्रशस्ति लिखी है बहुत विचारणीय है। उस प्रशस्ति में लिखा था उन्होंने, ये गुरुकुल चलने के लिए पूरा मैंने सींचा है, पूरा पैसा लगाया है। मैं जाने के बाद इसका क्या होगा, इसका भी मैंने जीते जी ही विचार किया है। और खूब सारा फंड बैंक में जमा किया है। इसके तो इंटरेस्ट से ही ये ट्रस्ट चलता रहेगा। बहुत आवश्यकता पड़ी हार्डर केस में, यू कैन थिंक फॉर द विड्रॉवल ऑफ प्रिंसिपल ऑल्सो, फिर आप मूलधन भी निकाल सकेंगे, कभी बंद नहीं पड़ेगा, ऐसी पूरी तजवीज कर रखी है। 2, 3 एंड इन केस इफ बोथ द थिंग्स गो रॉन्ग, ईदर ऑफ द टू डोंट वर्क, यदि दोनों कार्यकारी नहीं हुई, ब्याज भी से पूर्ता नहीं बन रहा और प्रिंसिपल से भी खत्म हो गया, नथिंग टू वरी। मैंने आसपास सैकड़ों एकड़ जमीन परचेस करके रखी है, आप उसको तोड़ तोड़ के उसका जितना पैसा आएगा इस ट्रस्ट को चालू रखना। मेरे भाइयों, समाजवासियों, मेरे साधर्मी बंधुओं, कुछ भी करके इस ट्रस्ट को सींचते रहना, इस ट्रस्ट को बंद नहीं पड़ने देना, क्योंकि बच्चे आएंगे, खूब अध्ययन करेंगे, सम्यक्त्वादि की प्राप्ति करेंगे। जमीन बेचना 3rd केस में। 4th केस, यदि जमीन बेचने पर भी काम नहीं बने ट्रस्ट का, फोरसाइट, दूरदृष्टि, पुण्य की मिसाल देखिए। यदि इससे भी काम नहीं बने, मेरे 2 लड़के हैं होनहार, समृद्ध, आप उनमें से किसी के भी पास जाएंगे तो आपको ना नहीं मिलेगी। उनके पास भी इतना पैसा है, वे उसको नकारेंगे नहीं, खुशी खुशी दे देंगे। यदि यह भी ऑप्शन काम नहीं किया इस ऑप्शन ने, तो और एक ऑप्शन है 5वां। तो फिर मैं अपील करता हूं समाजवासियों को, यदि कुछ भी करके ये ट्रस्ट बंद पड़ने की नौबत आए, अपील टू एनी साधर्मी टू टर्न अप, वो आगे बढ़े, इस ट्रस्ट को अपना समझकर संभालने का प्रयास करे। क्या लिखा आगे भाई साहब, व्हाट वाज द लास्ट लाइन? मैं अगले भाव में नौकर होकर, उसके खेत का बैल होकर, मैं जोता भी जाऊँ तो भी चलेगा, मैं उसका ऋण चुकाने का प्रयास करूँगा, लेकिन बट इस पौधे को सूखने न दीजिएगा। अलविदा, नाउ इट्स टाइम टू मूव। योजना तरीकेबद्ध से। एनीवे, आज मुझे त्याग की तरफ बढ़ना है। मैंने अंतिम एक बात कही थी, क्या कहा था? पुण्य में जरूरी है कुछ चीज होना हमारे पास, तभी तो देंगे। क्या क्या? एक तो पात्र चाहिए, एक तो देय वस्तु चाहिए, 2 वस्तुएं चाहिए देने के लिए। ज्यादा नहीं खोल रहा हूं, लेकिन त्याग के लिए वो वस्तु होना जरूरी नहीं आपके पास, ये विशेषता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी डायरेक्ट जुड़ूंगा थीम में, थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। जैसे 45 दिन के बच्चे को हम 8 मूल गुण दिलाते, जिसमें रात्रि भोजन त्याग कराते हैं, हम और भी सप्त व्यसन का त्याग कराते हैं, पंच उदंबर फल का त्याग कराते, 3 मकर का त्याग कराते। क्यों जी? 45 दिन में क्या शराब पीती क्या बच्चे ने? किसी ने पूछा। मांस खाया था क्या? तो त्याग क्यों कर रहे आप? त्याग क्या, जब खाया ही नहीं। हम यही तो कह रहे हैं, त्याग करने के लिए वो चीज होना जरूरी नहीं होता। एक बात।
आप समझ रहे बात को? दान अच्छी चीज का दिया जाता है लोक में, जिसे अच्छा कहते हैं। त्याग खराब चीज का, हल्के चीज का किया जाता है। जैसे मलमूत्र का क्षेपण, उसका त्याग होता है। प्रतिष्ठापन समिति, मलमूत्र त्याग। मलमूत्र दान नहीं होता, हालांकि आज वो भी चालू हो गया होगा तो मुझे नहीं पता, कुछ रक्तदान वगैरह जैसा। आगे बढ़ते हैं। हर चीज का पैसा होने लग गया है, हर चीज का पैसा होता है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक आए भाई साहब? कुछ कह रहा था? मैं ये कह रहा था, त्याग के लिए चीज होना जरूरी नहीं होता। आपको परस्त्री सेवन का त्याग करना है, साहब आप परस्त्री सेवन का त्याग करो, क्या बात करता है? हमने कब, अरे भैया महात्मा गांधी को विदेश में जाते समय 3 प्रतिज्ञा ली थी, परस्त्री सेवन आदि आदि का त्याग, वेश्या सेवन का त्याग। जरूरी थोड़ी है पहले हुआ हो, ये आगे ना हो, इसकी तजवीज त्याग के लिए होना जरूरी नहीं। और नजदीक आ रहा हूं मैं, अभी 10 साल हो गए, एक आदमी मेरा पैसा नहीं लौटा रहा है, 2 लाख रुपए की राशि पैसा। लोगों को ये लगता है मैंने पसीने से कमाया, मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं? भारी कर्तृत्व का जोर होता है। फिर अंततोगत्वा ये पता चला कि वो पैसा देने वाला नहीं है 2 लाख। सब बातें हुई, सब पता चला। उसने कहा देखो साहब, हमको तो आप ये पत्थर पड़ा है, मार दो, खत्म कर दो, नहीं तो हम ही जहर खा रहे, हम नहीं पैसा दे सकते आपका, क्या करे बताओ आप। तो वो कहता है ऊंची आवाज में, चल छोड़ दिया पैसा तुझे। अब मेरा ये प्रश्न है, उसने पैसा छोड़ दिया, त्याग दिया, तो त्यागना मतलब क्या? कोई ये पूछे साहब उसने तो पैसे नहीं दिया, आप किसने छोड़ा? अरे पैसा छोड़ने के लिए देना जरूरी नहीं है सामने वाले ने, लेकिन मेरे ग्रहण की कल्पना, ये मेरे है ऐसा भाव छूटा, तो उसको कहते हैं छोड़ दिया। लिसन नाउ एवरीवन, आप समझ रहे हैं? आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। कल हम 3 बिंदुओं को लेकर खड़े हुए थे, आपको याद आ रहा होगा। मैं ये कह रहा था राग द्वेष का त्याग करना है, यहाँ का पर्टिकुलर वर्ड जयचंद जी का, परभाव का त्याग करना है। आई नो आई एम डॉगिंग, मैं बहुत शीघ्रता से बढ़ रहा हूँ भाई साहब। आप और 2 दिन बुलवाएंगे तो इतना गरिष्ठ है ये। 34वीं गाथा का भावार्थ, देखन को छोटा लगे घाव करे गंभीर। एक एक लाइन में बहुत रहस्य है। आगे मैं ये कह रहा था, आई वाज टेलिंग समथिंग। जयचंद जी ये कह रहे हैं, हाँ कल हम ये चर्चा कर रहे थे, राग द्वेष का प्रभाव का त्याग करना है तो भूतकाल का करेंगे कि वर्तमान का कि भविष्य का? कल ये चर्चा चल रही थी, आपको ज्ञान में है? ज्ञान में, आपके ज्ञान में है भाई साहब। तो मैं कह रहा था बुखार 10 दिन पहले का अभी कैसे ठीक होगा, वो तो ठीक होकर ही आया है, और ये कह रहे 10 दिन पहले का ठीक करो ठीक करो। तो उसको कहेंगे इसको अंदर करो, इसका दिमाग खराब जरूर है, बुखार भले ही नहीं है इसको। आगे अच्छा, वर्तमान जो हो रहा है तो वो तो निकल कर ही जाएगा। मैंने कल बात इस पर भी बात करी थी। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा बोलिए, जरा इत्मीनान तो रख, कीप पेशेंस, थोड़ा धैर्य तो रखो। जब ये खुशी ही नहीं टिक पाई तो गम की क्या औकात, ये सब चला जाएगा। पर्याय नश्वर है, एक समय मात्र का परिमाण काल। प्रवचन सार के 80वीं गाथा। आगंतुक भाव, क्या कहा उसको अमृत चंद्र देव ने? पर्याय को आगंतुक भाव। आगंतुक तो मेहमान, हाँ तो मेहमान ही तो है। आगे तो त्याग का अर्थ क्या लेना फिर? जो भविष्य में अभी जो हुआ ही नहीं है उसकी अभी क्या बात करना, फिर उसका त्याग कैसे करना? तो कहते हैं जो भविष्य में हुआ नहीं है ना अभी, उसका त्याग ऐसे होगा कि वो उत्पन्न ही नहीं हो, तो उसको कहते हैं त्याग होना। आर यू गेटिंग? त्याग करने के लिए कोई पहले हो बाद में चला जाए ऐसा जरूरी नहीं। इसके लिए मैंने काफी उदाहरण दिए, और उदाहरण देता हूं। हमने कहा आज घाटा हो गया मेरा, अभी तो बहुत जन कह रहे 2 महीना मेरा लगभग 20-25 हजार घाटा हो गया है साहब। सब कैसे? अरे 2 महीने में दुकान ही नहीं खोल सका है, घाटा। तो घाटा का तात्पर्य यह नहीं कि काउंटर में आया और चोरी हो गया। घाटा मतलब आया ही नहीं, उसको कहते घाटा।
त्याग मतलब पैदा ही नहीं होना, उसको कह रहे त्याग। उदाहरण और एक बहुत महत्वपूर्ण कहावत है, मनी सेव्ड इज मनी गेन्ड। क्या कहावत है? ज्यादा कमाने के पीछे दौड़ने वालों, सम्राट अशोक को याद करो, सम्राट अशोक के स्लोगन को याद करो। सम्राट अशोक ये कहते हैं, अल्प भांडता साधु अल्प व्यय साधु। ऐसा अर्न लेस स्पेंड लेस, कम कमाओ कम खर्च करो। कम कमाओगे तो कमाते समय अकुल तो होगी नहीं, ज्यादा पाप करेंगे नहीं, टेढ़ी बेड़ी उंगली करेंगे ही नहीं आप। बाय हुक और क्रुक हमको इतना सा कमाना है तो वो तो कहीं भी बन जाएगा। और जब कम ही है तो खर्चा करने में कैसे करोगे आप? फूक फूक कर खर्चा करोगे। या ले लो परचेज दैट थिंग, ले परचेज दैट थिंग। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। 200 दफे लेना कि नहीं लेना, लेना कि नहीं लेना, चलो हम कल सोचते, लेना कि नहीं, कल फिर मीटिंग, लेना कि नहीं लेना, लेना कि नहीं लेना, चलो अगले महीने में सोचते। कम कमाओ कम खर्च करो। मैं क्यों कह रहा हूं? मनी सेव्ड इज मनी गेन्ड। अब जानते महिला भी पैसा कमाती है, पुरुष भी पैसा कमाता है। पुरुष घर से बाहर जाकर नौकरी करके पैसा कमाता है, महिला घर में रहकर पैसा कमा सकती है। कैसे कमा सकती है? ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, घर में रहकर कैसे कमाएगी? अरे 4 साल बाद बहुत संकट खड़ा हो गया, लो जी ये पैसा ले लो। कहां से लाया तुमने इतना पैसा? फिर मैंने गांठ का जोड़ कर रखा, आप चिल्लर दे देते तो 10-5 रुपये डब्बे मैंने इकट्ठा करके रखे, आज तो आपका काम हो गया। मनी सेव्ड इज मनी गेन्ड। पैसा आगे घाती कर्म का अर्थ क्या? टोडरमल जी ने देखना चाहिए, दूसरा अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक। टोडरमल जी कहते हैं घाती कर्म का अर्थ ऐसा नहीं कि पहले जीव के ज्ञान दर्शन आदि पूरा विकसित था, अनंत ज्ञान आनंद दर्शन आदि, फिर कर्मों ने उसको घाता, ऐसा नहीं। कहते घाती कर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसके निमित्त से पैदा ही नहीं होना घात है। गेटिंग? क्या कहा अंतिम लाइन? पैदा न होना ही घात है। अभी निष्कर्ष बोलिए। उत्पन्न नहीं होना ही त्याग है, पर भाव का त्याग हो गया। राग द्वेष का त्याग का अर्थ हम निष्कर्ष पर पहुंचे। उत्पन्न आगामी पर्याय में उत्पन्न नहीं होना वही राग द्वेष का त्याग है। फिर से भावार्थ की तरफ आइए, अंतिम लाइन की तरफ आज विचार करना है। थोड़ी टेक्निकल रास्ता है आगे का। आत्मा को परभाव के त्याग का कर्तृत्व है, वह नाम मात्र है। कल काफ़ी चर्चा इस पर चली थी, आपको याद आ रहा होगा, गाड़ी का उदाहरण था। वह स्वयं तो ज्ञान स्वभाव है, पर द्रव्य को पर जाना, पर द्रव्य को पर जाना, और फिर परभाव का ग्रहण न करना वही त्याग। परभाव का ग्रहण नहीं, पर द्रव्य की तो बात ही नहीं कर रहे। परभाव का तो, पर द्रव्य का तो ग्रहण त्याग होता ही नहीं, लेकिन परभाव का ग्रहण त्याग तो होता है। लेकिन उसके त्याग की भी विधि बता रहे हैं, ग्रहण न होना ही त्याग है। नीरज भाई, आर यू गेटिंग? एनी डाउट? नो डाउट? ओके, वेरी गुड, शाबाश। नाउ अभी थोड़ी सी आपको बुद्धि की मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पर। यह तो कल यदि वाइंड अप होता तो मैं शायद इतना फोकस तो कर ही नहीं पाता। आज थोड़ा फोकस करता हूँ इस लाइन पर। मैं आपसे बुलवाऊंगा बार बार। इस प्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। वुड यू रिपीट? बोलो क्या? इस प्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। वेरी गुड। इस प्रकार तो देयर फर जैसा है। इस प्रकार अभी मूल लाइन स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। मैं एक फॉर्मूला बार बार रिपीट कराता हूँ आपसे, 2 रिपीट कराता हूँ वैसे। अब बार बार बोलिए, मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है। क्या बनेगा भाई साहब?
मोहक्षय, मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है, क्या बनेगा? मोहक्षय, मोहक्षय, मोहक्षय। जैसे मातुष मारुष का बन गया था ना, मास्तुष भिन्नम, मास्तुष भिन्नम आदि। आगे मैं कहता हूं अभी एक काम करिए, अब चारित्र को बार बार बोलिए। चारित्तम, चारित्तम प्राकृत का, चारित्तम, चरित्तम, 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 चैरित्तम, चैरित्तम, चैरित्तम। व्हाट इज चैरित्तम? संग्रह की वृत्ति से रिक्त होना, क्या है? चारित्र है। वही यहां पर कहा जा रहा है। आज देखिए, चारित्र कहो अथवा स्थिरता कहो, एक ही बात है। स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी कुन स्वामी क्या फरमा रहे थे? ज्ञान प्रत्याख्यान है। जयचंद जी क्या बोल रहे हैं? स्थिर हुआ ज्ञान प्रत्याख्यान है। वाह 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 वाह, मिरेकल, मिरेकल, रिजॉइस। आपको बहुत आनंद करना चाहिए। ग्रंथकार क्या बोल रहे हैं? ज्ञान प्रत्याख्यान है। जयचंद जी क्या बोल रहे हैं? ज्ञान मात्र प्रत्याख्यान नहीं है, तो स्थिर हुआ ज्ञान प्रत्याख्यान है। मैं अच्छे से बोलूं, ज्ञान की स्थिरता प्रत्याख्यान है, ज्ञान मात्र प्रत्याख्यान नहीं है। अभी थोड़ा आपको समझाता हूं। प्रत्याख्यान का अर्थ चारित्र, मैं तो बोल ही रहा हूं। प्रत्याख्यान, त्याग, चारित्र, और एक अर्थ लिखिए आज, ध्यान। क्या अर्थ लिखा आपने? ध्यान। अभी दो की मीमांसा करनी है, ज्ञान और ध्यान। जयचंद जी क्या कह रहे हैं? जयचंद जी कहते हैं पहले समय में आपने आत्मा को जाना, दूसरे समय में जानते रहे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा समय हम ऐसा कहे, टू नो एंड टू कीप ऑन नोइंग। वन इज नोइंग, द अदर इज टू कीप ऑन नोइंग। अब समझ रहे हैं? करना और करते रहना, जानना और जानते रहना। पहले समय में जाना, दूसरे, तीसरे, चौथे समय में जो कंटिन्यूटी है, स्थिरता है, उसको वे ये कह रहे हैं कि वह है त्याग। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि त्याग चारित्र है, तो स्थिरता मांगता है। और थोड़ा खोलता हूं, और थोड़ा। आप मुझे धर्म द्रव्य की परिभाषा कोई बता सकेगा? पीछे बता सकेंगे? धर्म द्रव्य की परिभाषा ठीक, अधर्म द्रव्य की बताएंगे? अधर्म द्रव्य की परिभाषा प्लीज, अधर्म द्रव्य की सोच कर बताइएगा, आराम से, वर्ड टू वर्ड अच्छे से बताइएगा। अधर्म द्रव्य। और नहीं बता सकते तो घबराना नहीं, हाँ घबराना नहीं उसमें। तो आप सोचो पूछते हैं तो फिर अभी कल से हम भी देख लेते हैं। देख लेते मतलब आएंगे ही नहीं। हाँ नहीं, ऐसा मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तभी तो मजाक कर रहा हूँ मैं भी। पहले तो मेरी सभा में बहुत भीड़ आती थी, फिर मैं सत्य बोलने लग गया और एक एक लोग उठकर जाने लग गए, महफिल साफ हो गई। एनीवे, अधर्म द्रव्य की परिभाषा भाई आप बताएंगे मुझे? जो स्वयं स्थिर होते हुए जीव और पुद्गल के ठहरने में, स्थिरता में निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य। आप जबरन एक शब्द बोल गए, स्थिरता वाला, बाकी आपने टू द पॉइंट परिभाषा बोली। आई एम सेटिस्फाइड, आई डिडंट इमेजिन। अब मैं बताता हूं आपको अधर्म द्रव्य की परिभाषा। स्वयं रुकने वाले जीव और पुद्गल को, अथवा चलकर स्वयं रुकने वाले जीव और पुद्गल को, मुझे इसको खोलना ही नहीं है अभी। रुकने वाले पर मुझे स्ट्रेस देना है। अधर्म द्रव्य रुकाने में निमित्त है भैया, और आकाश द्रव्य रहने में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? अधर्म द्रव्य रोकता है, ठहराता है। रोकना और ठहराना यह पर्यायवाची है।
अब ध्यान रखना, लोक भाषा में एकार्थवाची तीनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सावधान आपको रहना चाहिए। आपको कहाँ पर ठहरना बोलना है अथवा कहाँ रुकना बोलना है और कहाँ पर रहना बोलना है, ये आपको समझदारी में चाहिए। कोई आएगा ये पूछेगा नीरज भाई कहाँ, उनको नीरज भाई से मिलना है, वो क्या बोलेंगे? नीरज भाई कहाँ ठहरे, कहाँ रुके हैं। वो ये नहीं पूछेंगे नीरज भाई कहाँ रहते हैं। सचिन को भी मिलने आएगा तो वो क्या पूछेगा? उसको यही पूछना चाहिए कायदे से तो हर एक को ऐसे ही पूछना चाहिए, क्योंकि ये सब मुसाफिर खाना ही है। यहाँ पर तो सभी यात्री है और धर्मशाला में ही सब रहते हैं। कोई 2 दिन 5 दिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है। बट एनीवे, लोक भाषा में क्या बोला जाता है। लेकिन ऐसा यदि कोई पूछे सब हमको पवन जी साहब से मिलना है, वे कहाँ रुके हैं नहीं पूछता कोई, वे कहाँ रहते हैं। और हम तुमको क्या पूछते हैं, ये कहाँ रुके हैं, क्योंकि रुकना इज फॉर मीन वाइल, फॉर टाइम बीइंग, एंड रहने में एक कंटिन्यूटी दर्शाती है। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों के रहने में निमित्त है, अधर्म द्रव्य चलती हुई वस्तु में रुकने में निमित्त है। अभी और एक चीज, प्लीज होल्ड ऑन, थोड़ा सा मेरे साथ चलिए। थोड़ा सा सिद्ध भगवान है, आज महावीर का जीव है सिद्धशिला पर। आपको कोई इसमें डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं, ओके। महावीर भगवान सिद्धशिला पे विराजमान है, उसमें कितने द्रव्य निमित्त है? आज कितने द्रव्य निमित्त है? बोलिए, सोचिए ना जरा। ओके, आपकी सोच बहुत, इतने में तो मोक्ष 2-5 महावीर निकल गया। एनीवे, हाँ सुनिए, उनको निमित्त जो आज महावीर है बैठे खड़े, अभी उसमें गला नहीं पकड़ना, जो भी होंगे। आकाश द्रव्य निमित्त है ही, आकाश द्रव्य तो सबको सदाकाल निमित्त है। 1, 2 काल द्रव्य भी निमित्त है, निरंतर परिणमन। इसके अलावा कोई द्रव्य उनको निमित्त नहीं है, ना पुद्गल, ना धर्म, ना अधर्म। ओके। हाँ, मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं अभी आपको। आज से दीपावली कितने दिन बाद है भैया? 14 को है। ठीक है। क्या है, हमारी रोज ही दीपावली चल रही, तो हम कौन देखो 2547 वर्ष पूरे हो रहे ना। अभी हम वीर निर्वाण संवत 2547 हो जाएगा, राइट? मतलब 2547 साल हो गए, बीत गए भगवान निर्वाण को प्राप्त होकर। कल्पना कीजिए, आज से 2547 वर्ष पूर्व हम चलते और हम गए और हम क्या देख रहे हैं? महावीर भगवान टेक ऑफ कर रहे हैं। 14वां गुणस्थान बस उनका भी पूरा हुआ और अभी पूरा होकर वे अभी ऊपर जिस समय में जाकर रुके, उसी पॉइंट पर हमने आपको पूछा यहां पर कितने द्रव्य निमित्त है, आप क्या बोलेंगे? तब आपको 3 द्रव्य बोलना चाहिए। आकाश काल के साथ साथ आपको अधर्म द्रव्य भी बोलना चाहिए, क्योंकि रुके। अभी देखिए, पहले समय में अधर्म द्रव्य निमित्त है, लेकिन दूसरे समय में कोई जाकर पूछे तो अधर्म द्रव्य इज नो मोर निमित्त। फिर अधर्म द्रव्य का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मात्र वो तो चलकर रुकने की बात है। वो तो पहले समय में रुक गए चलकर, दूसरे समय में चलकर रुकने के लिए पहले समय में उनको तो चलना जरूरी था, और ऐसा नहीं है। तो दूसरा तीसरा आदि जो समय है उनका, वो स्थिर हो गए। मैंने इतना क्यों कहा? एक होता है जानना, एक होता है ज्ञान, एक होता है जानना, एक होता है जानते रहना। एक होता है ज्ञान, एक होता है ध्यान। ध्यान चारित्र गुण की पर्याय है। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं पूरा खोलता हूँ। मैंने कहा टेक्निकल बहुत सारी ट्विस्ट से मैं अभी खोलूँगा।
ध्यान चारित्र गुण की पर्याय है, क्योंकि वह ज्ञान की स्थिरता है। आकलंक स्वामी की परिभाषा है राजवार्तिक की, स्थिर हुआ ज्ञान चारित्र है। क्योंकि ज्ञान और ध्यान एक अर्थवाची है। अर्थ ध्यान, व्हाट इज अर्थ ध्यान? एक ही चीज का बार बार चिंतन करना। बार बार मतलब कम से कम 2 समय भी करे वो ध्यान हो जाएगा, और वो तो होता ही है उतना। तो अर्थ ध्यान हो, रौद्र ध्यान हो, ध्यान के बिना तो कोई भी जीव नहीं है मेरे भाई। लेकिन पहले 2 संसार के कारण है, अर्थ रौद्र, और धर्म शुक्ल ये निर्वाण के कारण है। एक परंपरा निर्वाण का कारण धर्म ध्यान, और एक साक्षात निर्वाण का कारण शुक्ल ध्यान। एनीवे, अब मुझे क्या कहना है समझे। ज्ञान और ध्यान, हम किसी भी चीज को इसको ध्यान लगाओ जब कहते हैं तो हम ऐसा देखकर ऐसा हटाने को, हाँ हमने ध्यान किया, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना, हमने इस बच्चे का बहुत ध्यान रखा है, मतलब फॉर ईयर्स टुगेदर, महीनों सालों, उसको कहते ध्यान देना। तो यहां पर यह कहा जा रहा है ज्ञान ही प्रत्याख्यान मूल गाथा थी। मैं अभी टेक्निकल टर्म की तरफ आ रहा हूं थोड़ी देर में। मूल गाथा में कह रहे थे ज्ञान प्रत्याख्यान है, तो मैं बार बार यह कह रहा था ज्ञान प्रत्याख्यान थोड़ी है, ज्ञान त्याग थोड़ी है, ज्ञान का तो फल त्याग है, मैं ये कह रहा था। क्योंकि ज्ञान तो जानना होता है, आत्मा को जाना, फिर जानते रहना, वो जो स्थिरता है, वो जो चारित्र है, उसको कहेंगे त्याग, प्रत्याख्यान। और परमार्थ से तो वो ग्रहण है, उसको त्याग तो कह रहे हैं, क्योंकि वो स्व वस्तु है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को भाई साहब? अभी थोड़ी सी मैं ध्यान की परत को उठाता हूं, आपको कोई डाउट भाई साहब तो पूछिए। हाँ, मैं अभी उसी को ले रहा हूं, जो आपका प्रश्न में उसी को ले रहा हूं। ध्यान को किसकी पर्याय माना जाए? अभी मैंने जब तत्वर सूत्र लिया था यहां पर, आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, उसमें तो मैंने काफी 2 घंटे लिया है। मैं जितनी इंपॉर्टेंट जिस्ट है यहां पर देने का प्रयास करता हूं। इसमें स्यादवाद का आलम्बन लेना चाहिए। ध्यान कथनचित ज्ञान गुण की पर्याय है, और ध्यान कथनचित चारित्र गुण की पर्याय है। क्योंकि ज्ञान 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 हो रहा है, तो एक प्रकार से तो ज्ञान ही की तो पर्याय है, हो रही है वो। ऐसे थोड़ी बार बार हुई, मतलब चारित्र गुण क्यों हो गई? बात 1, बात 2, ज्ञान गुण की क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए ध्यान की परिभाषा क्या आई? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ऐसे एक को मुख्य करके दूसरे को गौण करना, लब्धि और उपयोग, ऐसे 2 अंश जिनमें होते उसको ध्यान कहते हैं। आप समझ रहे हैं मूल परिभाषा ध्यान की क्या? एक को मुख्य करो, एकाग्र, एकाग्र, और क्या करना? चिंता निरोध। एक के अलावा बाकी के प्रति मन को वहां पर हटाना वहां से, और एक कर केंद्रित करना। मन होना जरूरी है उसको। आप समझ रहे हैं? लब्धि और उपयोग 2 अंश कहे हैं, ध्यान होने के लिए जरूरी है, और ये 2 अंश तो ज्ञान के होते हैं। इसलिए कहा जाता है ध्यान तो ज्ञान की पर्याय, और निरंतर ज्ञान ज्ञान ही तो हो रहा है। ये दूसरा हेतु। अभी तीसरा हेतु, इसलिए यह कहा जाता है 13वें गुण स्थान में कोई ध्यान नहीं होता, ध्यान 12वें गुण स्थान तक ही होता है। क्योंकि अरहंतों के लब्धि और उपयोग ऐसा कोई भेद ही नहीं होता। अपेक्षा 3, 12वें गुण स्थान तक ही ध्यान कहा गया है। अपेक्षा 4 ये भी है कि ध्यान रूपी अग्नि का काम ईंधन को जलाना था, और अभी ईंधन तो रहा नहीं, जो भस्म होना था, घाती कर्म, वो सब नष्ट हो गया। अभी काय के लिए ध्यान चाहिए? तो इसलिए ज्ञान की पूर्णता हुई, तो अभी ध्यान की आवश्यकता नहीं। इससे भी प्रूव होता है कि ज्ञान की ही पर्याय ध्यान है। अभी चारित्र गुण की पर्याय कैसे है उसको थोड़ा सिद्ध करते हैं। स्यादवाद लगेगा इसमें, स्यादवाद, इसमें 4 हेतु दिए। अब वहां पर चलिए। ध्यान को चारित्र गुण की भी पर्याय कहने में आता है। कैसे? भैया, यदि ज्ञान ही की पर्याय होती तो 13वें गुण स्थान में जहां पर पूर्ण प्रकट ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान, फिर 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में तीसरा शुक्ल ध्यान कहा है, वहां पर भी ध्यान होता है। 14वें गुण स्थान में फिर ध्यान कहा है,
कर्म का क्षय करने के लिए। तो वो क्यों हो रहा है फिर ऐसा? विकास किसका हो रहा है? आप कहेंगे ध्यान ज्ञान गुण की पर्याय है, और ध्यान का तो विकास होता जा रहा है, और केवल ज्ञान में तो विकास संभव नहीं। तो मानना पड़ेगा ज्ञान के अलावा कोई चीज है जो 14वें गुणस्थान तक विकास को प्राप्त होती है और 14वें के अंतिम समय तक चलती है, और वह है उस पुरुषार्थ का नाम चारित्र ही है, क्योंकि चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान के अंत में होती है और फिर निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस न्याय से ध्यान को चारित्र गुण की परे भी कहा जाता है। सो ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जनरली वो चारित्र गुण की परे के रूप में ही प्रचलित है जनरली। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। त्याग, जो ज्ञान स्थिर हुआ किसमें? अपने में, वही सचमुच प्रत्याख्यान है। वह कैसे प्रत्याख्यान है वो ज्ञान? क्योंकि इस ज्ञान ने पर को पर रूप से जाना तो, लेकिन स्थिर स्वयं में हुआ।